राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माइक मेरा पास। सवाल ये है कि हमारी अच्छाइयाँ, हमारी नेकियाँ और हमारा कर्मफल हमको कभी काम में आएगा? अभी काम में आ रहा है। आपने जो अभी पहले कर्म किया था, जो किया था पूर्व में, पिछले जन्मों में या कभी, वो उसी का तो आज फल मिला है आपको कि आपके पास अपना घर है, जी आपकी अपनी अच्छी जिंदगी है। जी कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जी पहनने को कपड़े नहीं है, बिल्कुल। खाने को रोटी नहीं है। हम इसी दौर से निकले हैं। मैंने मतलब पापा की डेथ के बाद जीरो से स्टार्ट किया है मेरी मम्मी ने। आज हमारा खुद का घर है, भाई अच्छी जॉब पे है, खुद का बंगला गाड़ियाँ सब है, सब आपकी वजह तो से आपका जब पुण्य जागा, जो पुण्य किए थे, कभी कर्म किए थे अच्छे, वो मिलना स्टार्ट हो गया। जब तक वो नहीं जागा था, पाप मिल रहा था, मतलब पापों का फल, तब तक आप जीरो पे थे। तो कब पुण्य उदय हो जाए, कब पाप उदय हो जाए, ये हमारी तो माता कर्मों जी का है। फल अब मिल रहा है आपको। ये मेरी माता जी है जन्म देने वाली, ये मेरी माता जी पालने वाली। अच्छा। मैं खुद गोद ली हुई हूँ। हाँ। वही जन्म है मेरा। बस आपका दुआ रहे आप ही कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अभी लगी नहीं? ट्राई किया है सर, 3 बार 4 बार करते जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्टैंप तो मिला है। बस छुट्टियाँ यहाँ बिता रहे हैं कि आपका आशीर्वाद मिले और हमारी भी होगा, बिहारी जी किस्मत कृपा खुल करेंगे। जाए। विवाह हो गया आपका? हुआ था, डिवोर्स हो गया है। क्यों? नहीं समझ रहा था, कान्हा जी की कृपा है बस। तो कितने साल? 3.5 महीने बस। 3.5 महीने? 3.5। तो 3.5 महीने में क्या उसने समझा होगा, क्या आपने समझा होगा? तो क्यों दूरियां बना ली, क्यों तलाक ले लिया? 3.5 महीने। शायद मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, वो मुझे समझ नहीं पा रहा था। समय देखो, विवाह ना, शादी विवाह में टाइम देना पड़ता है। 3 महीने में क्या निर्णय लोगे? आम का पौधा लगाओगे तो 3 महीने में थोड़ी फल देने लग जाएगा, उसे भी 5 साल लगता है। जब एक पौधे को तैयार होने में 5 साल लगता है, तो जो नए रिश्ते बनते हैं उन्हें भी तो कम से कम 2-4 साल देना चाहिए। 2-4 साल तो रहो साथ में। अभी वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन एक धागे में जैसा एक तो तलाक हो चुका? हो चुका। तो इतनी भी जल्दी क्या थी 3 महीने उनको में? जल्दी थी, तो मैंने भी बोला आपको चाहिए तो आप ले लो, मुझे जबरदस्ती किसी की जिंदगी में अच्छा, नहीं उन्होंने रहना। तलाक लिया आपसे? उन्होंने लिया, आपने मैंने नहीं? भी लिया। उन्होंने भी लिया, मैंने भी सबसे लिया। पहले शुरुआत किसने की? तलाक। उन्होंने किया। तो उनको आपसे क्या दिक्कत थी? पता नहीं, उठना बैठना शायद रहना। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, भरतवाड़ा से, और वो एक बॉम्बे सिटी से। तो मेरा रहने का, उठने का तरीका, और मैं मतलब ज़्यादा टाइम मेरा भक्ति में जाता है, मेरा नाम लिया हुआ है। तो वो उनका नहीं, वो उतना ध्यान नहीं उनका है। ज़्यादा समय किस में जाता है, क्या करते हैं? टीवी में, क्रिकेट में, मतलब इग्नोर करना हर चीज़ को, और मेरा इसमें नहीं भाई। तो अभी कितने समय हो गए तलाक लिए? 3.5 साल हो गए। हो गए। अभी उम्र क्या है आपकी? 32 साल। और उनकी? 33 साल। उनने कर ली दूसरी शादी? नहीं, वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन अभी मेरा दिल नहीं है जाने। तो जाओ ना, क्या दिक्कत थोड़ी है, रहो साथ में। एक बार डोर टूट गई तो वो अरे धागा किस काम डोर का? टूट गई तो फिर जुड़ जाएगी। फेविक्विक है जिंदाबाद। लेकिन हर फेविक्विक अच्छा नहीं होता ना। कुछ रिश्ते कृष्णा पर मैंने चिट्ठियाँ निकाली थी कृष्णा से, जो आपको मंजूर होएगा वो मुझे मंजूर होएगा। वो उसमें ऐसा निकला कि मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो फिर मैंने भी मान लिया, ठीक है, मैं भी कृष्णा गली चले गई। हाँ ठीक है, अच्छा सोचा है इसलिए तो बोल रहे हैं। उसने देखो अच्छा सोचा है इसलिए तो तलाक लेने के बाद ही वो आपको बुला रहा है। अच्छा ही तो सोच लिया ना उसने। हाँ। तो ये भी तो पॉजिटिविटी सोचो कि ईश्वर ने तो सोचा कि उसका हृदय बदल दिया। एक बात बताओ, घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं टाइम पे? जी बिल्कुल। हो सकता है वो आदमी उस समय गलत रहा हो, उस समय उसके विचार गलत रहे वो हो, तो मेरे लेकिन अब हो सकता है उसमें बदलाव हो। जो व्यक्ति गलत होता है वो सही भी तो हो सकता है। आप बताओ, जो व्यक्ति गलत है आज, माना कि गलत है, माना कि एक डाकू था, वो डाकू था, मर्डर करता था, लूटता था, मारता था, बच्चों को, स्त्रियों को मार डालता, लेकिन वही डाकू बाद में बहुत बड़ा संत हो गया। सुना कि नहीं डाकू की कथा? रत्नाकर नाम का डाकू था। रत्नाकर नाम का डाकू था, लूट लेता था, मार डालता था, बाद में वो इतना बड़ा संत बना कि आज तक उसको लोग नतमस्तक होते हैं। फिर तो बेटा बदलाव, यदि एक डाकू बदल सकता है तो आपका पति क्यों नहीं बदल सकता है ना? और बदल जाए तो फिर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या भरोसा कि जो दूसरे के पास हम जाएंगे वो अच्छा मिलेगा? जो हमारा अपना है हम उसी को बेहतर करें।
लेकिन अभी 3.5 साल हो गए। कोई अभी बात नहीं, क्या? 3.5 साल हो गए तो क्या हुआ, फिर मिल लो, और अच्छा है ना। दूरियों के बाद जब मिलना होगा तो और प्रेम होगा और अच्छा होगा। इसलिए ठीक करना चाहो तो सब ठीक हो सकता है। वो तलाक के कागज फाड़ के फेंक देना, उसमें क्या दम है। ठीक है, अभी जैसे घर के बड़ों को जैसा ठीक लगेगा वो लोग वैसा करेंगे। नहीं, बड़े क्यों, आपका डिसीजन है, बड़ों को क्या करना है। बड़ों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि वो तैयार है तो आप लोग रहो प्रेम से। जब विवाह किए थे, या फिर ये सब विवाह के पहले देखना था ना बेटा। 3 महीने में आपने क्या निर्णय लिया। वो भी कितने साल का था जब विवाह हुआ उसका। मैं 28 की थी, वो 31 के थे। 31। हाँ, 1 साल का डिफरेंस था। एक मतलब देखो, 29, ये जो आप लोग ना इस उम्र में लड़का लड़की बहुत मैच्योर नहीं होते। इस उम्र में आप लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि आपकी लाइफ के लिए आपको क्या सही है क्या। ना लड़कों के अंदर ये अक्ल होती समय पर, ना लड़कियों के अंदर। ये आप लोग ना जिंदगी, आजकल के जैन जी क्या कहते हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, योग हैं, लेकिन जिंदगी के डिसीजन बेटा आप लोगों के बस का अभी नहीं है। इसमें बहुत धैर्य चाहिए, गंभीरता चाहिए, जो एक टाइम बाद आपके अंदर डेवलप होगी। इसलिए उस आदमी को और अपने आप को फिर एक मौका दो। प्रकृति कह रही है, आप वृंदावन आए हैं। देखो, आपने तो सवाल नहीं पूछा था, मैंने ही अपने से सवाल पूछा ना। हाँ। मतलब बिहारी जी मेरे से बुलवाना चाहते हैं कि इसको ये समझा दो कि वो लड़का बुला रहा है तो जाए। ये समझो कि बिहारी जी की आज्ञा है, और फिर से रहो। और आप दोनों, मेरे को विश्वास है कि प्रेम से रहो, उसे मौका दो, और फिर दोनों जन आना यहाँ मेरे पास, और दोनों को हम बात करेंगे, उसको भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। सुधारने का मौका देना चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से बताओ। देना तो चाहिए, लेकिन तो कौन मना कर रहा है। मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि इतने साल हो गए। 3 साल हुए, कोई बहुत 30 साल नहीं हुए। उसने भी विवाह नहीं किया, मतलब वो भी आपसे प्रेम करता ही है। क्या है ना, कुछ प्रेम होता है जहाँ बोला नहीं जा सकता, पर होता है तो वो प्रेम तो करते ही होगा, नहीं तो करना लेता दूसरा ब्याह। बंबई में रह के कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। मतलब वो आपको प्रेम करता है, आप भी उसको प्रेम करती ही होंगी। हाँ या ना। अब क्या नहीं तो क्या है, बस ठीक है, लेकिन है। देखते हैं। इसलिए प्रेम से रहो और जिंदगी जियो बिंदास। ऐसे निर्णय, ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन करा तो रह लिए, जब मन करा तो छोड़ दिए। ये सनातन में छोड़ने की परमिशन नहीं है बेटा। लोग छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धर्म नहीं कहता। धर्म कहता कि आप लोग प्रेम से रहो, है ना मैया। हम ठीक कह रहे हैं। इन माँ को बात कराओ, आपकी माँ को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। भैया, मैंने ठीक समझाया आपकी बेटी को हाँ, कि गलत समझाया। अब वो उसका निर्णय है गुरुजी, वो खुद ले सकती है। आप ना अपने दामाद से बात करना, हाँ और उसको मेरे पास लाना। ठीक है। आप लोग इस जैसी बेटी को लाए ना, उसको भी मेरे पास लाना। ठीक है, उसको इसको खड़ा करके मैं बात करूंगा, ठीक है, और मैं गुरुजी। समझाऊंगा। ठीक है, क्या है, गुरुजी। अर्जुन कितने बड़े ज्ञानी हैं, हाँ। कितने बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत पड़ी। आज के हर अर्जुन, आप सब अर्जुन हैं, और अर्जुन को कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई ना कोई समझाने वाला मार्गदर्शक चाहिए। यदि मार्गदर्शक नहीं है तो बिगड़ जाएगा सब, और मार्गदर्शक है तो सही मिलेगा सब कुछ। इसलिए उनको लाना, मैं बात करूंगा। ठीक है। क्या कमी थी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ना उसने ब्याह किया ना इसने ब्याह किया। साल 3 गुजर गए, कोई बात नहीं, आगे के बिंदास जाएंगे साल। ठीक है। और गुरुजी, मेरे बच्चे की शादी है 20 अप्रैल को, आशीर्वाद करें उसकी शादी। लेकिन अब खुशी ब्याह खुशी हो करने जाए। के पहले ठीक ठीक देखना कि 3 महीने वाला ये कॉन्सेप्ट ना दोबारा दोहराया जाए। उसकी सगाई हो गई, इसकी भी हो गई थी, वो भी इसकी कर्म इसके ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। कोई बात नहीं, कर्म जो है ये लिखे हुए कहाँ करूँ। पर फिर भी अब कर्म मोड़ खा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। गुरुजी, मेरे जो कर्म थे मैं भुगत चुकी हूँ, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ मेरे बच्चे सुखी रहें, बस अब मैं थक गई हूँ। अपने दामाद से बात करना और मेरे पास लाना। बहुत करते करते मैं थक लाओगी गई हूँ। कि नहीं? हाँ लाऊंगी, पक्का? पक्का आएगा तो पक्का लेके आऊंगी पकड़ के। चलो ठीक है, बोलना मैंने बुलाया। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ठीक। राधे राधे गुरु जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं झारखंड से आई हूँ। मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरा पति मतलब एक तो शादी कर लिया है और हमसे झगड़ा कर रहा है, और बच्चा भी है, वो रख लिया है और अभी हम मायके में है, मतलब झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, मतलब वहाँ पर नहीं रह पाए हैं। क्या तो करेंगे? आपके पति तो आपसे शादी किए थे ना? हाँ, पहले हमको ही क्या था। पहले आपसे किए थे। हाँ।
फिर किसी और से कर लिए? हाँ, वो मतलब दोस्त सब से बाहर जाता था घूमने करने, ऐसे कैसे कर लिया हमको, मतलब ये करने नहीं दिया था, बाहर में रखा था रूम लेके। तो ये शादी कर रहा है कि मजाक कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है वो। अभी तो घर घुसाने खोज रहा है, बोल रहा है कि साथ में दोनों तो रहो। दूसरी वाली जो शादी कर ली वो वाली कहाँ उसकी पत्नी है? वो तो बोल रहा है कि हाँ यही मेरा पत्नी है। पहले बोल रहा था कि मेरा पत्नी नहीं है, और अभी बोल रहा है कि हाँ मेरा पत्नी है, हम शादी किए हैं, हम रखेंगे उसको। फिर ऐसे आपको बोलता है, आपको रखता है कि नहीं? हमको मतलब यही झगड़ा करता है, ये करता है पूरा एकदम, मारता भी है। आपको मारता है, उसको नहीं मारता? उसको देखे तो नहीं है, उसको मतलब दूसरा जगह रखा है, मतलब घर घुसाने खोज रहा है मतलब। तो ये तो गलत है, अपराध किया उसने। पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। तो आपने कंप्लेंट नहीं की पुलिस में? अभी किए हैं, तभी कुछ नहीं हुआ है, कंप्लेन किए हैं। क्या करता है पति? पति अभी ऐसे गाड़ी है, गाड़ी चलाता है। तो बताओ, आपके पति ने तो भाई अपराध किया है, ये अपराध है 2 विवाह करना। आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, उसी के पास है, वही रख लिया है बच्चा। बेटा बेटी क्या? बेटा है बेटी है, दोनों है। आपके पति की उम्र क्या है? उम्र वही 30 होगा। और आपकी? मेरा 26। वो बच्चे की? बच्चे की 5 साल है, और एक तो 4 साल है ना, 5 साल और 3 साल है। 5 साल 3 साल। पति को लाना हम समझाएंगे। तो जो शादी जो दूसरी पत्नी से किया है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी कि वो? हाँ शादीशुदा थी, उसका बच्चा भी है, वही ला के यहीं पर रखा है, वही सब जिम्मेवारी लिया तो है। वही उसका सब पति कहाँ है? उसका पति छोड़ दिया है, उसका पति को। उसने अपने पति को छोड़ दिया? हाँ। काहे छोड़ दिया? पता नहीं क्या क्या वो लोग का झगड़ा हो रहा था, छोड़ दिया था। तो वो पति को छोड़ के आपके पति को सेट कर लिया? हाँ, वो मतलब सिवड़ी जो है ना उधर का, और मतलब पटना का है, मतलब जो रेड लाइन है ना वहाँ का लड़की है, वो वही निकाल के लाया है वहीं तो कहाँ मिल गई उसको ये लड़की? वही रेड लाइन में जहाँ वो लोग रहता है वहीं से। तो आपको ना जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि तू मेरा घर बिगाड़ हम रही है। कितना बोले हैं, फोन से कितना बोले हैं। फोन से नहीं, सामने सामने जाते हैं, जाने नहीं देता है। पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं माने तो फिर उसके ना 3-4 दांत तोड़ो। क्योंकि आप यदि सीधी सादी बनोगी तुम्हारा पति तीसरी भी लाएगा, क्योंकि इस क्वालिटी के पति ऐसी करते हैं। उसके पास जाने खोजते हैं तो पति और मतलब ये 3-4 कर लेता दांत है। तोड़ दोगी ना तो वो भी फिर बुखलू होके चली जाएगी। नहीं अपने। सकेंगे उससे महाराज जी, हैं? नहीं सकेंगे उससे। मतलब आप जीत नहीं पाओगी? मतलब बहुत ही है, मतलब हम जाने खोजते हैं तो मतलब ब्लेड लेके हाथ सब काट लेता है, ही कर लेता है पति? हाँ पति हाथ काट लेता है हाँ, अपने? हाँ ब्लेड से हाथ काट लेता है, ही करता है। तो ऐसे कितने हाथ हैं कि काट चुका? और वो कितना बार जब झगड़ा होता है तभी काट लेता है। हाथ? हाँ तो उसके फिर हाथ उगाते हैं फिर से क्या? हाँ सब ऐसे अभी मतलब कितने हाथ हैं उसके? हाथ तो 2 ही तो है, तो मतलब नहीं ऐसे तो आप तो ब्लेड बोल रही लेके हो काट लेता लेता है। कितने बार काट चुका? जितना बार झगड़ा होता है उतना बार काट लेता है, फांसी भी ले लेता है। फांसी में लटकता, मरता नहीं है? नहीं। तो वो देखो आपको डराने के लिए लटकता है कच्चे धागे में, और ब्लेड लिए बस रहता, मारता कहीं नहीं है। और ब्लेड दिखा दिखा के दूसरी ले आया। हाँ, कि तुम बोलोगी तो देखो, इसलिए वो आपको केवल धमका के अपनी सेटिंग बना रहा है बस। तो आपकी जो दूसरी वाली है पति की, उसको ना आप दुर्गा बनना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा। पुलिस को समझाओ, प्यार से समझा, बहन चली जा अपने घर, मेरा गृहस्थी ना बिगाड़, समझा दो 2-4 बार। उसको तो नहीं बोल रहा है समझे कि- तो उसके 3-4 दांत तोड़ो बस, ये बोल रहा है कि समाधान। हमको शादी के हमको लाया है, उसकी छाती पे चढ़ो, आपको छाती पे चढ़ना पड़ेगा उसकी 3-4। वो आपसे कमजोर है कि बलवान है? बलवान है। तो आप भी खा पी के बलवान बनो पहले, और फिर उसकी छाती में चढ़ के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस नहीं सुन रही है, समाज लोग नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। उसको मतलब कुछ बोलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम थाना चल जाएंगे, ये कर देंगे, हाँ फोटो तो दिखा चला जाना देंगे। थाना, आप भी थाने ऐसे जाना, बोले बोलते मैं भी चलूंगी। तुमने दूसरा ब्याह किया मेरे होते हुए, अपराध किया है, उसको जेल होगी। दूसरा ब्याह करना अपराध है, जेल जाएगा वो।
तो इतना दिन से किए हैं, 8 महीना हो गया तो पर भी कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट से किए हैं, कौन से थाने में कंप्लेंट की हो? जामताड़ा में किए हैं। जमतारा थाना। हाँ। पुलिस नहीं सुन रही है? कहाँ, इतना दिन हो गया कोर्ट मतलब ये कर रहा है, जा रहे हैं घूम रहे हैं, जा रहे हैं घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं सुन रही है पुलिस? नहीं, बोल रहा है कि 3 बार मतलब वारंट निकला, नोटिस गया, नहीं आया। कौन सा जिला है आपका? हम लोग का जिला जामताड़ा है। जमतारा? हाँ। कहाँ, कौन सा राज्य है ये? राज्य झारखंड। झारखंड। हाँ। आप चिंता ना करो, पुलिस भी सुनेगी आपकी। अब ये बात पहुंचेगी कि भाई पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, पुलिस न्याय क्यों नहीं दिला रही है। जब उसने अपराध किया दूसरा भी आकर के, तो उसको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? उसको कानूनन दंड मिलना चाहिए तो और आपको न्याय। तो जेल तो जगह, तो बच्चा सब क्या होगा, वही दिक्कत हो रहा है। नहीं, जेल मतलब ऐसा है कि जब पुलिस उसे बोलेगी ना तो फिर वो उसे छोड़ देगा दूसरी वाले को। बच्चा सब हम रखे थे तो खर्चा भी नहीं दे रहा है, कुछ देख भी नहीं रहा है। वो पुलिस जब उसे डंडा करेगी ना तब वो उस वाली को छोड़ के आपके साथ रहेगा। पुलिस चाहे तो सब कर ले, नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो। चलो, भगवान कृपा करें आप पर। लेकिन आपसे जो हम कह रहे हैं, छाती पे चढ़ने वाली बात, दांत तोड़ने वाली बात, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। उसने आपका घर बिगाड़ा है तो आपको या तो हंसते हंसते बिगड़ते देख लो, या तो बचाने के लिए खुद लड़ो। अर्जुन को खुद लड़ना पड़ा और कोई नहीं करता। भगवान बोले मैं साथ तो दूंगा पर मैं नहीं लड़ूंगा, तुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम समझा सकते हैं, लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी होगी। ठीक है? चलो। हेलो हेलो। हाँ मैया बोलो। हम देखो 10 दिन से आए यहाँ पे, पर कोई बोलता आ जाओ कल आओ, नंबर ही नहीं लग रहा है। मेरे को रहने का साधन चाहिए। नंबर लग गया, बताओ क्या प्रश्न है? मेरी चचेरी बहन है। अब बताओ सवाल क्या है? मेरे को यहाँ रहना है। क्यों? मैं कहाँ रहूँ, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। पति कहाँ है? खत्म हो गए। और बेटा? वो भी नहीं है। बेटी? तो ये कौन है जो आपके संग आई हैं? ये मेरी बहन। मैं चचेरी बहन हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं रखती हो इनको? अभी मेरी खुद की बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। आप मुझे मिलो तो मैं आपको सब, मैं गई थी मिलने तो के मैं लिए। मिल तो रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं महाराज जी, अभी हम लोगों ने जब तक रखना था मतलब मैं मदद की, काम दिलाया, पर अभी उससे काम बिल्कुल नहीं होता है। तो काम नहीं होता तो नहीं रखोगी? मेरे यहाँ नहीं, ये नौकरी पे, मैं खुद दूसरे के वहाँ दूसरे के बंगले पे काम करती हूँ मैं। तो इनका कौन है परिवार में? जेठ जेठानी कोई है? अब जेठ जेठानी वो सब तो गांव में, इधर कोई नहीं है। तो उनको इनको रखते नहीं है, उनको जेठ के बच्चे लोग? कोई नहीं, कोई। अभी आदमी और ये सूरत में रहते थे, पर अभी 1-1.5 साल से आदमी गुजर गया। बच्ची एक लड़की हुई थी, बचपन में गुजर गई। तो इनके जेठ देवर के कोई बच्चे नहीं इनको रखते? कोई नहीं। भाई इनके? इनका भाई? हाँ। कोई नहीं है। बहन?